पार्लियामेंट का विंटर सेशन शुरू हो गया है और इस सेशन में जिस बिल ने सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी क्रिएट की हुई है वो है क्रिप्टो करेंसी बिल। जब से बिल की डिस्क्रिप्शन सामने आई है तभी से क्रिप्टो इन्वेस्टर्स टेंशन में है, कॉज स्टेक पर है उनका 70,000 करोड़ रुपए का क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट। और आज के इस टेक टॉक वीडियो में आपसे बात होगी क्रिप्टो बिल पर आ रही लेटेस्ट अपडेट की, जिनका आपके लिए जानना जरूरी है। जानेंगे कि गवर्नमेंट का प्लान क्या है एंड क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी खबर भी आ रही है, वो भी आपको बता रहा हूं इसी वीडियो। सबसे पहला सवाल एड्रेस कर लेते हैं, वो ये कि ये बिल कब पार्लियामेंट में आएगा, कब टेबल होगा। सो देयर इज नो इन्फॉर्मेशन ऑन दैट, बट हाँ अभी तक कैबिनेट ने इस बिल को कंसिडर ही नहीं किया है। इट्स येट टू गेट कैबिनेट अप्रूवल, सो बिल आने में अभी वक्त लग सकता है। मॉनसून सेशन में भी क्रिप्टो बिल शेड्यूल था, पर तब भी इसको टेबल नहीं किया गया था। विंटर सेशन 23 दिसंबर तक चलेगा एंड देयर आर चांसेस कि इस बार भी स्किप हो जाए। हाउएवर, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी पर सरकार नया बिल इंट्रोड्यूस करेगी आफ्टर कैबिनेट अप्रूवल। मतलब ये ओल्ड बिल नहीं होगा बल्कि इट विल बी अ न्यू बिल। और फाइनेंस मिनिस्टर के इस स्टेटमेंट से क्रिप्टो इंडस्ट्रीज ऑल चीयर्ड अप। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो नोट करने की है वो ये कि 2019 में जो क्रिप्टो बिल था वो था बैनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2019, और इस बार है क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। यानी बैनिंग वर्ड इस बार हटा लिया गया है और इससे भी लग रहा है कि इट्स नॉट अबाउट बैनिंग क्रिप्टोज बट रेगुलेटिंग इट। बट अगर क्रिप्टो बिल पार्लियामेंट में टेबल होता भी है, गवर्नमेंट इसको लेकर आती है, तब भी ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी पर ब्लैंकेट बैन एकदम से लग जाएगा। क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी खबर यह भी है कि अभी तक जितनी भी इंफॉर्मेशन अपडेट्स इस बिल को लेकर आई हैं उनमें यही कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट क्रिप्टो को रेगुलेट करना चाहती है, एक फ्रेमवर्क तैयार कर रही है जिसके थ्रू क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट किया जाएगा इंडिया में, और इस पर ब्लैंकेट बैन लगाना इज नॉट द एजेंडा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने भी बिल पर यही कहा था कि देयर हैज बीन नो प्रपोजल टू रिकॉग्नाइज बिटकॉइन एज अ करेंसी। वी नो कि क्रिप्टो को एज अ लीगल टेंडर एज अ करेंसी तो रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, लेकिन यहां पर गवर्नमेंट रेगुलेशंस लेकर आ सकती है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, क्रिप्टो बिल पार्लियामेंट की सिलेक्ट कमेटी के पास भी जा सकता है कंसिडरिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सब्जेक्ट, और फिर इसमें और ज्यादा वक्त लग सकता है। इसके अलावा फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी सुभाष चंद्र गर्ग, जिनकी चेयरमैनशिप में 2019 में क्रिप्टो बिल ड्राफ्ट हुआ था, उनका भी कहना है कि बिल के डिस्क्रिप्शन में जो फ्रेज है टू प्रोहिबिट ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया वाज अ मिस्टेक। न्यूज़ 18 को एक इंटरव्यू में गर्ग ने कहा कि जब बिल रेडी ही नहीं हुआ है तो इट्स मिसलीडिंग टू से कि सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज विल बी बैन। गवर्नमेंट को सभी स्टेक होल्डर्स से इस पर डिस्कशन करना चाहिए, इन्वेस्टर से भी बातचीत करनी चाहिए और फिर बिल फॉर्मुलेट करना चाहिए। सो देयर आर इनफ हिंट्स कि यहाँ पर गवर्नमेंट रेगुलेशंस की तरफ देख रही है, रेगुलेशंस की तरफ जा रही है व्हेन इट कम्स टू क्रिप्टो करेंसी। WazirX और दूसरे एक्सचेंजेस का भी यही कहना है कि जितनी बार भी इस पर गवर्नमेंट ऑफिशियल से क्रिप्टो पर डिस्कशन हुआ है तो उसमें भी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे लगता हो कि गवर्नमेंट क्रिप्टो को बैन करने जा रही है, पूरी तरीके से बैन करने जा रही है। जब भी बात हुई है तो एक कंस्ट्रक्टिव और इंफॉर्मेटिव डिस्कशन ही रहा है। सो जितनी भी बातें अभी तक इस बिल से रिलेटेड आ रही हैं उनमें यही कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट रेगुलेशंस की तरफ जाएगी रादर देन बैनिंग क्रिप्टो करेंसी इन इट्स एंटायरिटी इन इंडिया, एंड इट्स अ साई ऑफ रिलीफ एट लीस्ट फॉर अ टाइम बीइंग फॉर क्रिप्टो इन्वेस्टर्स। क्रिप्टो करेंसी का यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज और एज अ पेमेंट मेथड बैन किया जा सकता है, यानी आप बिटकॉइन में क्रिप्टो में पे नहीं कर सकते, इसके थ्रू कुछ खरीद नहीं सकते। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स इट्स नॉट पॉसिबल टू कंप्लीटली बैन क्रिप्टो करेंसीज इन एनी कंट्री। अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग बैन भी हो गई, एक्सचेंजेस बंद हो गए, तब भी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के थ्रू क्रिप्टो ट्रेडिंग की जा सकती है जैसे दूसरे देशों में की जा रही है। फॉर एग्जांपल नाइजीरिया में वहां के सेंट्रल बैंक ने क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को बैन कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी नाइजीरिया में क्रिप्टो करेंसी की जो ट्रेडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी बिकॉज लोगों ने सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को बाईपास कर दिया और पीयर टू पीयर चैनल्स के थ्रू क्रिप्टो ट्रेडिंग करते रहे। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, अब नाइजीरिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट बिटकॉइन मार्केट इन द वर्ल्ड। सिमिलरली चाइना में भी यही हुआ कि चाइना में क्रिप्टो करेंसी पर ब्लैंकेट बैन है, पर वहाँ पर भी इसे पूरी तरह रोका नहीं जा सका एंड बैन के बाद इलीगल क्रिप्टो एक्टिविटीज़ वहाँ पर और ज़्यादा बढ़ गई। सो गवर्नमेंट को इंडिया में एक ऐसा मैकेनिज्म प्लेस करना होगा जिसके थ्रू क्रिप्टो को एफिशिएंटली रेगुलेट किया जा सके, इसके मिसयूज़ को रोका जा सके और जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़ इससे जुड़ी हुई हैं वो बंद हो जाएं, और एक ऐसा मैकेनिज्म लाने में वक्त लगेगा। हाउ विल इट बी पॉसिबल? वेल, देयर इज नो आंसर टू इट एज ऑफ नाउ, बट गवर्नमेंट KYC को मैंडेटरी कर सकती है ऑन ऑल एक्सचेंजेस और इसके थ्रू ट्रांजैक्शंस कुछ हद तक ट्रेस किए जा सकते हैं। एल्स क्रिप्टोज आर बेस्ड अपॉन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जहां पर ट्रांजैक्शन करने वाले का कोई नाम पता नहीं होता एंड इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू ट्रेस ट्रांजैक्शन। इन द एंड, लेट्स चेक व्हाट WazirX फाउंडर निश्चल चट्टी हैज टू से ऑन दिस। कि अगर आप ब्लॉकचेन पे कुछ ट्रांजैक्शन करते हो तो उसमें ये नहीं पता चलता है कि किसने किया है, क्योंकि उसमें नाम नहीं है, KYC नहीं है, कुछ नहीं।
पर हमको ये पता चलता है कि एक एड्रेस होता है जो ब्लॉकचेन पे हर एक को एड्रेस मिलता है, कोई ट्रांजैक्शन, वो एक अल्फा न्यूमेरिक एड्रेस होता है, वो हमको पता है। अभी पहले क्वेश्चन है, आपके हाथ में बिटकॉइन कैसे आएगा? आपको उसके लिए कोई एक्सचेंज में जाना पड़ेगा इंडिया में, और आपके पास रुपए रहेंगे तो उसके बदले आप बिटकॉइन लोगे। तो जब आप वो कर रहे हो ट्रांजैक्शन, वहां पे केवाईसी लाते हैं, तो क्या होगा? अगर आपने ट्रांजैक्शन जो एंट्री पॉइंट है, विच इज आप INR से आप क्रिप्टो में जाओगे, उधर अगर आपने केवाईसी ला दिया, उसके बाद चाहे आप उस बिटकॉइन को या क्रिप्टो को कहीं पे भी, कोई भी ब्लॉकचेन पे घुमाओ, अगर आपने कुछ गलत काम किया तो आपको ट्रेस बैक करके आपके केवाईसी जिस एक्सचेंज पे आपने किया था करके ढूंढा जा सकता है। और उसके लिए आज के डेट में टूल्स है, फोरेंसिक टूल्स है, जिससे आप बहुत सिंपल से, क्योंकि ब्लॉकचेन ओपन है, आपका नाम नहीं होगा लेकिन आपका हर काम जो है वो ओपनली दिखेगा। तो यही है हमारा भी सजेशन गवर्नमेंट को भी, कि आप केवाईसी जो करना है हर एक्सचेंज में वो कंपलसरी कर दो।